हेलो, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है छियाने का टिकट। कहानी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सज्जन मेरी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और अपने दोनों पैर मेज पे रखे हुए कुछ गुनगुना रहे हैं। इतना ही नहीं, बीच बीच में एक पेंसिल से अपने पैर पे रखे हुए लेटर पैड जो कि मेरा है उस पे एक आध लाइन भी लिख देते हैं। अब यहाँ ये बतला देना बिल्कुल अनुचित ना होगा कि जो लेटर पैड था वो मैंने 3 रंगों में छपाया था और हर एक पेज की कीमत मुझे 2.5 पैसे पड़ी थी। अब उनके हुलिये के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। वे एक मझोले कद के मोटे से आदमी थे। चेहरा किसी कदर गोल मटोल उबड़ खाबड़, मूछें आधी लेकिन अच्छी तरह से छटी हुई, आंखें एकदम बिल्ली की तरह। हवा में उनकी चुटैये फहरा रही थी और ये बता रही थी कि ये सज्जन काफी मौज में है। मैं मेज के पास पड़े हुए तख्त के पास एक तख्त पे बैठ गया, ये सोचकर कि ऑफिस के किसी कर्मचारी की मुलाकातें होंगे। अब अचानक से इनकी नजर मुझ पर पड़ी। कुछ देर तो इन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर मुझसे पूछा, क्या आप भी इस दफ्तर में काम करते हैं? जी हाँ, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, वैसे ये संपादक किशोर जी कब आते हैं? जी वैसे तो उनके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्या आप उनसे मिलने आए हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अभी अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो देखिए सामने मेरा असबाब भी रखा हुआ है। दरअसल मेरी और उनकी मित्रता है तो सोचा मिला। वैसे वे रहते कहाँ हैं? और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तरा बाहर पड़ा हुआ था। मैं उनके असबाब को देखकर घबराई, लेकिन जब उन्होंने मुझसे मेरे घर का पता पूछा तो मैं तो मरमाहत सा हो गया। जी वे रहते तो यहाँ से कुछ 10 मील की दूरी पर है, लेकिन वे आजकल यहाँ है नहीं है। कुछ 1 हफ्ते बाद आने की खबर है उनकी। अच्छा, तो यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं, मैं यहीं दफ्तर में ठहर लूंगा, लेकिन उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अब मेरा एक वार खाली गया। मैं दूसरे वार के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरे सहकारी श्री राम ने प्रवेश किया और आते ही वे मुझसे बोले, माफ कीजिएगा किशोर जी, आज जरा ऑफिस आने में देर हो गई। बस मेरे सहकारी की बात सुनते ही वे तपाक से खड़े हुए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, आहा, तो आप हैं किशोर जी। दिल लगी तो आपने मुझसे खूब की है और मुझे तो आप पहचानते ही होंगे। मैं हूँ श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह। अरे वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, तो आपने कहा था कि कहीं खो गई हैं। उस पर से मैंने आपको 12 कविताएं और भेजी, तो आपने कहा कि वो कहीं आंधी में उड़ गई है। उस पर मैंने आपको 18 कविताएं और भेजी, तो आपने लिखा कि जिस कंपोजिटर को आपने मेरी कविताएं कंपोज करने के लिए दी थी, उन पर मेरी कविताओं का इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु ही बन गया, लेकिन मेरी कविताएं ले गया। लिहाजा मैं अब अपनी 24 कविताओं के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। अब मुझे भी अपने आतिथ्य सत्कार की सरगमा दिखलाने पे मजबूर होना पड़ा। तो आप हैं श्री राम खिलावन शरण
नारायण प्रसाद सिंह जी, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ। श्री राम जी, इनके रहने का प्रबंध किसी अच्छे से धर्मशाला में किया जाए। और देखिए, मेरी बात को मेरे अतिथि ने बीच में काटते हुए कहा कि जी मैं धर्मशाला वगैरह में रहना पसंद नहीं करता हूँ। अब वहाँ चोरों और बदमाशों का जमघट रहता है। और वैसे किशोर जी, आप मेरे लिए इतना परेशान ना हो, मैं तो ये दफ्तर के अतिथि गृह में रुक जाऊंगा। मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए एक कमरा है। भगवान न जाने श्री राम खिलावन शरण ने इस बात का पता कैसे लगा लिया, लेकिन अब उनकी इस बात के आगे तो मेरा कोई जवाब ही नहीं रहा। और वे दफ्तर के अतिथि गृह में रुक गए। 4 दिन बाद मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ जब मैं सोकर उठा कि वे मेरे बरामदे की कुर्सी में बैठे हुए हैं। मुझे देखकर वे तपाक से खड़े हुए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, किशोर जी, कल रात मैंने विचार किया, मुझे आपका संपर्क ना ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है। अब देखिए, ऑफिस में तो आप काम में व्यस्त रहते हैं, तो लिहाजा मेरा आपके साथ आपके घर में ठहरना ही उचित होगा। और वैसे भी ये बाहर का खाना ना मुझे कुछ जचता नहीं है। आपके साथ आपके घर में रहूंगा तो घर का भोजन भी मिलेगा। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी मैं मुरावत वाला हूं, आसानी से किसी को ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे घर में मेरे निजी अतिथि बनकर जम गए थे। अब वे रोज सुबह मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, साथ में दफ्तर जाते थे। और हाँ, उनके ट्राम का टिकट भी मुझे ही देना पड़ता था। जैसे ही बस कंडक्टर उनके पास आता था, वे मेरा मुंह ताकने लग जाते थे। एक रोज जब हम दफ्तर पहुंचे तो श्री राम खिलावन शरण ने मुझसे कहा कि किशोर जी, आज ऐसी इच्छा होती है कि कलकत्ता घूमाऊं। जी, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, जाइए। हाँ ठीक है, तो आप अपना वो ट्राम का टिकट दे दीजिए मुझे। जी, वो मेरे नाम पर है, हाँ पकड़े जाएंगे। वाह, अरे पूरा दफ्तर तो उसका इस्तेमाल करता है, तो क्या मैं मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा? और वे उस दिन मेरे ट्राम का टिकट ले गए। बाद में मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा। और उस दिन जब मैंने शाम को हिसाब लगाया ना, तो पूरे 10 आने का नुकसान हुआ था मुझे। दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझसे मेरा ट्राम का टिकट मांगा। और दूसरे दिन लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि जी श्री राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मैं आपको वो टिकट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र ले गए हैं। फिर उन्होंने ठंडी सांस भरी। कोई बात नहीं, उनके आने के बाद चला जाऊंगा। अरे हमें कलकत्ता घूमने की कौन सी जल्दी है। और जानते हैं, उस दिन मुझे अपने झूठ को छिपाने के लिए अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा। और उस दिन जब मैंने शाम को हिसाब लगाया ना, तो 12 आने का नुकसान हुआ था मुझे। तीसरे दिन उन्होंने फिर मुझसे ट्राम का टिकट मांगा और तीसरे दिन मैंने फिर उनसे वही बहाना बनाया। लेकिन उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही कोई दफ्तर का आदमी बाहर जाता, मैं उसके पीछे पीछे चला जाता और एकांत में उसे अपने ट्राम का टिकट दे देता और उससे कहता कि वो एकांत में ही मुझे वापस करे। लिहाजा अब ये मेरे रोज का दस्तूर हो गया था।
एक संडे की सुबह हम साथ में चाय पी रहे थे तो श्री राम खिलावन शरण ने मुझसे कहा कि किशोर जी, आज तो इतवार है, आज तो आपकी छुट्टी है। ऐसा कीजिए कि आज आप ना मुझे कलकत्ते घुमा दीजिए। अब उस दिन मैं कुछ झल्लाया हुआ था और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे आपकी सेवा से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है ना कि मुझे आज अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है। और उसी गुस्से में मैंने अपने नौकर को आवाज दी, बीकू, ऐसा करो कि जाकर आज बाबूजी को कलकत्ते घुमा लाओ और जाकर ना छिछियाने के 2 टिकट लेकर आओ दिन भर के लिए। तभी हमारे श्री राम खिलावन शरण बीच में उठे और बोले कि अब किशोर जी, मैं कलकत्ता अकेले घुमाऊंगा, एक ही टिकट मंगवा दीजिए। और भीकू ने छिछियाने के टिकट उनके हवाले कर दिया। लेकिन उस दिन उन्होंने जो दबा के खाया कि मैं तो दंग ही रह गया। 4 टोस्ट और छटांग भर मक्खन के अलावा ना उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता किया और फिर वो छिछियाने का टिकट लेकर निकल गए। हाँ, लेकिन जाते जाते मुझसे कह गया कि किशोर जी, आज आप मेरा खाने पे इंतजार ना करें, रात को जब मैं लौटूंगा तो भोजन करूंगा। और वे रवाना हो गए। दिन भर मैं अपने काम में व्यस्त रहा। रात को करीब 11 बजे जब मैं लौटा तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। नौकर चाकर थे, लेकिन ना तो भक्ति पूर्वक मुझे प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और ना ही मेरी सूनी जिंदगी में मेरी सुख शांति को हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह अभी घर ना लौटे थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं कि उस दिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। ना जाने क्यों मेरा मन मेरे अतिथि के लिए चिंतित हो उठा। बार बार ये चिंता सताने लगी कि कहीं कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गए, या फिर कहीं वो बस के नीचे तो नहीं आ गए, या फिर उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। नींद भी कुछ अच्छी तरह से नहीं आई। करवटें बदलने लगा, मन बार बार बेचैन होने लगा। ये सब सोचकर मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मेरे दिल में श्री राम खिलावन शरण के लिए इतनी ममता कैसे आ गई। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। घड़ी पर नजर पड़ी तो उस समय कुछ 3 बज रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लग गया। कांपते हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो, तो सामने से उत्तर मिला, भवानीपुर थाने से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ क्या कोई नारायण प्रसाद सिंह, श्री राम खिलावन नारायण प्रसाद सिंह ठहरे हैं? जी हाँ, सब खैरियत तो है। वो जिंदा तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, बस थोड़ा पिए हुए हैं। अरे आध घंटा हुआ जब यहाँ लाए गए हैं। खैर, आप यहाँ आइए और उन्हें लेकर जाइए। मैंने फोन रख दिया तो श्री राम खिलावन शरण इतने पहुंचे हुए आदमी निकले। विश्वासों को एक धक्का सा लगा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अरे जब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ऐसे आदमी पी सकते हैं और इतने पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो फिर मेरे ना पीने का अर्थ तो यही हुआ कि मेरी जिंदगी अकारत गई। बहरहाल अपने अतिथि को तो लाना ही था। मैं हवालात गया और पूरे
5 रुपए देकर मैंने उन्हें वहां से छुड़ाया और घर लेकर आया। अब घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, न हिलते थे, न डोलते थे, न बोलते थे, न चालते थे। आखिरकार मुझे ही बात शुरू करनी पड़ी। राम खिलावन जी, आपको ये क्या सूझी? क्या पीकर रास्ते में निकल गए? बस उनसे इस सवाल का पूछे जाना था और उनके उद्गारों का फूंक निकलना था। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने मदिरापान का जघन्य पाप नहीं किया है। अरे उन बदमाश पुलिस वालों ने मुझे बस ऐसे ही बंद कर दिया। अब क्यों? यही तो मेरा दुर्भाग्य है। आपके उस छाने के टिकट ने ना मुझे आज तो मरवा ही डाला। ऐसा क्यों? मैंने सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, लेकिन सच मानिए सहानुभूति से ज्यादा कौतूहल की मात्रा ज्यादा थी। देखिए किशोर जी, जाने का टिकट तो आपने मुझे दे ही दिया था। अब अपने पास से 2 आने और रख लिए कि मौके वक्त पर काम आएंगे। बस फिर निकल गया। अब जो ट्राम मिलती उस पर बैठ जाता, जहां तक जो ट्राम जाती जाता और उसी ट्राम से वापस धर्मतल्ला आ जाता। और इस प्रकार से मैं टालीगंज गया, पालीगंज गया, बेहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, हैरिसन रोड गया, डलहौजी गया, नीमतला भी घूम आया। और जब शाम को भूख लगी, जब मैं हैरिसन रोड चौराहे पर पहुंचा तो मैंने हिसाब लगाया कि छाने की टिकट से मैं 1 रुपए 12 आने का घूम चुका हूँ और 2 आने पैसे मुझे घर तक पहुंचने में लगेंगे। तो इस हिसाब से 1 रुपए 14 आने का घूम चुकता और मेरे हिसाब से छाने की टिकट में मुझे 1.5 रुपए का घूमना चाहिए था। तो देखा जाए मुझे संतोष करके घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उस समय तो जैसे मुझ पर कोई शैतान सवार था। अचानक से ख्याल आया कि दरअसल खर्च छाने नहीं 8 आने हुए हैं। अब क्योंकि जो 2 आने मैंने खाने में खर्च किए वो तो घूमने के सिलसिले में किए ना, मेरे हिसाब से 8 आने में मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। बस इधर ये ख्याल आया और उधर ट्राम दिखलाई दी जिसपे लिखा हुआ था बेलगछिया। फिर मैंने सोचा कि ये बेलगछिया तो मैंने अभी तक नहीं घूमा है। बस बैठ गया उसी ट्राम पे और बेलगछिया पहुंचने के बाद मैं इस आशा से उसी ट्राम पे बैठा रहा कि जब ये ट्राम वापस जाएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा धर्मतल्ला। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि चलिए चलिए उतरिए यहाँ से। मैंने भी कह दिया नहीं, मैं तो धर्मतल्ला जाऊंगा। उसने कहा अरे महाशय, समय देख रहे हैं आप, 11 बज रहे हैं, अब यहाँ से कोई ट्राम नहीं जाएगी, जाइए और बाहर से बस पकड़ लीजिए, बाहर बस मिल जाएगी। अब देखिए किशोर जी, मेरे पास तो 1 कौड़ी भी नहीं थी। अरे मैं कैसे बस पकड़ता? फिर क्या था, वहां से धर्मतल्ला की तरफ मैं पैदल रवाना हुआ और करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा, पूरी तरह थका हुआ। और वहां भी मुझे कोई ट्राम नहीं मिली, इसलिए वहां से भी मुझे पैदल ही रगड़ना पड़ा। अब लगभग 1:30 बजे के करीब मैं बड़े चौराहे पर पहुंचा। अब देखिए किशोर जी, 9 मील पैदल चलकर आया था, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था, प्यास जोरों की लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ रही थी कि तभी पुलिस वाले ने आकर पूछा कि कौन हो तुम। मैं इतना बेहोश और बेकाबू था कि मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले होंगे, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे बिना मतलब के रहे होंगे। कि तभी दूसरा पुलिस वाला आकर कहता है मामला क्या है? तो पहले ने कहा लगातार दारू पिए, पैर सीध नहीं पड़त है, जबान खुलत ना है, नशा में बेहोश है। तो पहले ने कहा, मतलब दूसरे ने कहा
तो ले चलो थाने, कल सुबह होश आई जाए। किशोर जी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन या तो वो समझ नहीं सके या फिर मैं उन्हें समझा नहीं सका। तो ये बात है। मैंने अपने नौकर भीखू को बुलाकर उनके लिए खाना मंगवाया और वे भोजन करने लगे। मैंने उनसे कहा कि किशोर जी, वैसे आपका अनुभव कुछ ठीक नहीं रहा। मेरी सलाह माने तो कल ना घर वापस चले जाएं। आप अच्छे मुहूर्त पे घर से नहीं निकले हैं। उन्होंने जवाब दिया, बात तो आप ठीक कह रहे हैं किशोर जी, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे जो मामा के बहनोई के ससुर है ना, अरे वही जो टिकट कलेक्टर हैं, तो वे मुझसे कह गए थे, मतलब जब वो आए थे तो मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे ना, तो वे मुझसे कह गए थे कि जब वो वापस लौटेंगे 15 दिन के बाद तो मुझे साथ में ले चलेंगे। अब देखिए 12-13 दिन तो हो ही गए हैं, बस 1-2 दिन में वापस आने ही वाले होंगे, तब मैं उनके साथ चला जाऊंगा। इस बात को, मतलब ये जो सारी घटना हुई थी, इस घटना को हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मेरा घर अभी भी आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर की बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।